ओके, अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी जो है सिंपल सा फॉर्म से समझेंगे, दैट वन इज अ वैरायटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप अपने अराउंड्स देखेंगे तो आपको वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेगा, इंसेक्ट्स, फ्लाइज, है ना, पॉटेड प्लांट्स। ये प्लेस टू प्लेस वेरी भी करता जाएगा, जैसे आप बाहर निकलेंगे विलेजेस में ये वैरायटीज बढ़ जाएगी, या फॉरेस्ट में चले जाएंगे तो और बढ़ जाएगी, सी में और बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे कंटेंट्स जो है आपको अलग अलग प्लेस पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए मिलेंगे। डिफरेंट वैरायटी का ऑर्गेनिजम्स जब हमें देखने के लिए मिलते हैं, दैट वन इज कॉल्ड अ बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है दैट वन इज मेक बाय अ ग्रीक वर्ड से मिलके बना है बायोस एंड डाइवर्सिटी। बायोस का मीनिंग आपको पता है क्या होता है, लाइफ, एंड डाइवर्सिटी दैट मीन्स द वैरायटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दैट वन हमारी डेफिनेशन क्या हो सकती है, हम क्या कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी इज अ डिग्री ऑफ वेरिएशन। बायोडाइवर्सिटी इज अ डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ अ लाइफ फॉर्म, या फिर लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। जो लाइफ अर्थ पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है उनमें डाइवर्सिटी प्रेजेंट होना, केस दिस वन इज कॉल्ड अ बायोडाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी आपका एक्चुअली क्या है, वेरिएबिलिटी फाउंड अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, जैसे कि अगर मैं बोलूँ क्या कैट डॉग की तरह है, नहीं, वेरिएबिलिटी इज फाउंड, है ना। इंसेक्ट अलग अलग वैरायटी के इंसेक्ट्स है, अलग अलग स्पीशीज हैं, that one is called varieties, okay। and diversity differ from place to place, जैसे मैंने आपको बताया। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ प्रेजेंट होती है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपकी प्रेजेंट होती है सी में। ओके, सी में आपको प्लैंकटॉन्स, जू प्लैंकटॉन्स और बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक बैक्टीरिया, बहुत सारी वैरायटीज मिलती है। सी में जो है सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, ओके, दिस वन प्रेजेंट इन अ सी। अगर मैं बात करूँ लैंड की, तो कौन सा एरिया है आपका वर्ल्ड का, इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डेंस जो आपके फॉरेस्ट है वहाँ पे मेजर वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड मेजर वैरायटी ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड इतने सारे स्पेशीज अभी अर्थ पे हैं जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन या रिसर्च भी नहीं हो पाई है। कितने में हम कितनी रिसर्च कर चुके हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेशीज की अभी तक रिसर्च हुई है। जबकि अगर देखा जाए तो 50 टू 60 मिलियन स्पेशीज अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, यानी अभी बहुत सारी स्पेशीज आपकी अननोन है ना। तो अभी भी यानी कि हम कह सकते हैं लॉट्स ऑफ वैरायटीज आर देयर, ओके। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बारे में अभी रिसर्च भी नहीं हुई है, ओके। अननोन प्लांट्स हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज। बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल है, क्या इसका सिग्निफिकेंट है, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, ओके। अभी मैं बात करूँ अगर आपसे, दैट वन इज मेक अ फूड चेन। एनिमल्स है ना, आप प्लांट्स भी ले लेते हैं, प्लांट इज अ प्रोड्यूसर। एनिमल्स आपके जो क्या है, एक ना फूड चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड है फॉर द न्यूट्रिशन, ओके। न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड है, ठीक है, वहाँ से न्यूट्रिशन कंजर्व करता है। अगर एक भी स्पेशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है तो नेक्स्ट लेवल पे उसका इफेक्ट पड़ता है, नेक्स्ट और उससे पहले के लेवल पे उसका इफेक्ट पड़ता है। ये आप पहले भी टेंथ क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, फूड चेन। तो फूड चेन को मेंटेन करने के लिए आपके बायोडाइवर्सिटी होना ज़रूरी है, ओके। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, कुछ स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, ह्यूमन बींग्स उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। जबकि हम सारी स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से नहीं रोकते हैं, है ना। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि जो और स्पीशीज़ हैं जो हमारे लिए चाहे बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन वो नेचर के लिए एक स्पीशीज़ है, उसको एक्सटिंक्ट होने से बचाना ह्यूमन बींग्स का एक कर्तव्य है कि ह्यूमन बींग्स का यानी उस पर भी ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है या नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देना है। इस पर ध्यान देना है कि स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट ना हो। तो स्पीशीज़ हम देख रहे हैं टाइगर्स एंड लॉयंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने की तरफ जा रही है। इवन रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी बताया जा रहा है कि ये टाइगर्स एंड लॉयंस इनफर्टाइल्स होते जा रहे हैं, ठीक है। तो
एक्सटिंक्ट हो रही है या क्या हो रही है, स्पीशीज़ की कितने नंबर्स ऑफ कंटेंट रह गए, ये भी हमें बायोडाइवर्सिटी से ही पता चलता है। क्लियर? तो बायोडाइवर्सिटी प्रिवेंटिंग स्पीशीज एक्सटिंक्शन इन वे टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीशीज को प्रिवेंट करने के लिए आपको डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना होगा, डाइवर्सिटी को प्रिवेंट करना होगा। ओके, अब देखते हैं टेक्सोनॉमिक एड क्या है। टेक्सोनॉमिक एड एक ऐसा कलेक्टिवली डेटा है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स का कलेक्टिवली डेटा रखा जाता है फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर स्टडीज। ओके, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग टाइप से, उसको टेक्सोनॉमिक एड कहते हैं। दैट वन इज रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ वेरियस स्पेशीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, जिसको यूज़ किया जाता है, इस स्टडी को यूज़ किया जाता है, इज़ यूजफुल इन एग्रीकल्चर फील्ड, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, बायो रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी। ओके, इस मटेरियल्स का जो है जब प्रिजर्व करके डेटा रखा जाता है, स्पीशीज़ को रखा जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन। अगर ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट भी हो जाती है तो हमें पता होता है कि ये स्पीशीज़ जो है वो पहले अर्थ पे एग्जिस्ट करती थी, तो उसके स्पेसिमेंस बना के रखे जाते हैं। आपने अपने स्कूल्स में भी देखा होगा, जार में, एक ग्लास के जार में स्पेसिमेन रखे होते हैं, है ना, एनिमल्स के स्पेसिमेन, प्लांट्स के स्पेसिमेन, प्लांट्स के रूट एंड शूट पार्ट या फिर हम बार्क पार्ट, है ना, इसको अलग अलग करके एक कंटेनर ग्लास के जार में इसको रखते हैं। कैसे ये प्रिजर्व रहते हैं, इसमें डिग्रेडेशन क्यों नहीं होता बैक्टीरिया के थ्रू, क्योंकि ये फॉर्मेलिन के सोल्यूशन में रखे होते हैं। दे वर प्लेस्ड इन अ फॉर्मेलिन सोल्यूशन, जो कि इसको डिग्रेडेट होने से प्रिवेंट करता है। ओके, अब ये जो है इंफॉर्मेशन जो है एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे यूज़ होती है, लाइक प्लांट्स की वैरायटीज़ का पता चलना, है ना, कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं प्लांट की, कौन सी स्पीशीज़ है। ओके, एंड सीड्स को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। कि इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री जो है रॉ मटेरियल्स के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करती है, तो उसकी स्टडी के लिए वो उसको यूज़ करेगी फॉर एज अ स्टडी। ओके, तो टेक्सोनॉमिक एड की अगर मैं बात करूँ, कितने टाइप्स के टेक्सोनॉमिक एड हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें। हर्बेरियम हो गया आपका, म्यूजियम हो गया, है ना, जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटेनिकल गार्डन हो गया, यहाँ पे हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स के कंपोनेंट्स मिलते हैं। ओके, अब ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, टेक्सोनॉमिक एड हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों ये प्रिजर्व करके रखते हैं डेटा। दैट वन, आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। ओके, ये जो आइडेंटिफिकेशन है अबाउट द प्लांट एंड एनिमल्स, इसका यूज़ किया जाता है लैबोरेटरी और फील्ड स्टडी में यूज़ किया जाता है। इट्स प्रोवाइड द कलेक्शन ऑफ अ प्राइम सोर्सेज लाइक अ स्पेसिमेन, जैसे मैंने आपको बताया, आपके लैब में देखा होगा, स्पेसिमेन ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए का कलेक्शन प्रिजर्व करके रखा जाता है। ओके, इज़ अ प्राइम सोर्स। हमें एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ के बारे में भी पता चलता है, प्रीवियस स्पीशीज़ जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है उनको भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। सपोज दैट, ठीक है, कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अगर आपने उसको स्पेसिमेन में बना के रखा हुआ है तो आप उसको स्टूडेंट्स को दिखा पाओगे कि ये स्पीशीज़ जो है वो पहले अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे, ऐसे दिखते थे। एंड इट्स हेल्प इन अ फंडामेंटल स्टडीज़ एंड असेंशियल फॉर अ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का क्या मतलब बताया था बेटा मैंने आपको, दैट वन इज़ अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ओके, अलॉन्ग विद देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बिहाफ पे जब हम टेक्सोनॉमी को पढ़ते हैं उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक टर्म्स जो है वो कैरोलस लीनियस ने दिया था, एक बुक भी उन्होंने लिखी थी, सिस्टमा नेचुरे, जिसके अंदर सिस्टमैटिक्स का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था। तो सिस्टमैटिक्स पढ़ना यानी इवोल्यूशनरी वे में भी अगर हम देखें, पहले की स्पीशीज़ को देख के आप एंड एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ को देख के आप बता सकते हो कि क्या इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशनरी वे की स्टडी करने के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वन, इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के लिए भी ये टेक्सोनॉमिक एड इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखते हैं कौन कौन से टेक्सोनॉमिक एड हैं। फर्स्ट वन इज़ अ हर्बेरियम को अगर हम देखें, ये क्या है, एक फाइल की जैसे प्रिपेयर किया जाता है, ड्राइड पार्ट ऑफ अ प्लांट्स का ड्राइड पार्ट
प्लांट्स को पहले क्या किया जाता है, डेसिकेटेड किया जाता है, मॉइस्चर कंटेन अलग किया जाता है ताकि वो उस पर फंगस ना लगे, उसको आप ड्राइड पेपर पे पेस्ट कर सको और इसकी फाइल प्रिपेयर कर सको। ओके, उसके लिए यहाँ पे पहले क्या करना है, प्लांट को ड्राइड प्रेस्ड करना है। प्लांट्स का कोई भी पार्ट हम ले सकते हैं, ओके, और लीव्स, फ्लावर्स या कंप्लीट पार्ट ऑफ अ प्लांट्स, उसको प्रेस करके प्रिजर्व किया जाता है। बुक के अंदर भी प्रेस करके बनाया जाता है। ओके, प्रिपेयर करने के बाद पेपर पे पेस्ट करते हैं और उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ऐसे एक फ़ाइल पूरी प्रिपेयर की जाती है और वो फाइल्स एक्चुअली क्या है, दिस वन इज़ अ हर्बेरियम फाइल। ये हर्बेरियम क्या है, प्लांट्स का ड्राइड प्रेस्ड पार्ट लेके उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है कि प्लांट्स आपने कहाँ से कलेक्ट किया है, कलेक्टिंग डेट एंड टाइप्स ऑफ वैरायटीज, फाइलम, किंगडम, डिवीजन जो है प्लांट्स का। ओके, किंगडम, डिवीजन एंड के क्लास क्या है, इसकी ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है, स्पीशीज़ क्या है, यानी साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मेंटेन होता है। दैट वन इज़ अ हर्बेरियम। हर्बेरियम इज रिलेटेड ओनली आ प्लांट्स, ये एनिमल्स से रिलेटेड नहीं है। ओके, एंड वन बाय वन देखते हैं। दैट वन हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है, आपने एनसीईआरटी के डायग्राम में देखा होगा, जहाँ पे बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं। दैट वन एक स्टोर हाउस, जहाँ पे ये प्रेस्ड फाइल्स, वहाँ पे फाइल्स का कलेक्शन होता है, जहाँ पे ये प्रेस्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट्स पेस्ट करके रखे जाते हैं। ठीक है, तो देयर इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ अ कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेन that are dried, pressed and preserved on a sheet. Okay, and these sheets are arranged according to a universally accepted system of a classification। जैसे मैं बात करूँ आपका कि अकॉर्डिंग टू अ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, प्लांट्स, अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे टेरिडोफाइट्स एंड योर, ठीक है, थैलोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और आप जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अरेंज करना होगा। ओके, दैट वन। एंड नेक्स्ट वन इज़ अ पार्ट ऑफ बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन भी आपका रिलेटेड है ओनली प्लांट से, यहाँ एनिमल का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे लिविंग पार्ट ऑफ अ प्लांट्स, यानी लिविंग प्लांट्स जनरेट किए जाते हैं। ओके, एक मिट्टी में, ओके, जिसमें आप पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव, सॉरी, जिस मिट्टी में इसमें पर्टिकुलर फर्टाइल्स ऐड किए जाते हैं। ओके, एंड उसमें इस प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है, बोटेनिकल प्लांट्स को, और उनके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एक बोर्ड पे मेंशन कर दिया जाता है। वो होते हैं बोटेनिकल गार्डन। बहुत सारे स्कूल्स में भी देखने के लिए मिलते हैं बोटेनिकल गार्डन। यहाँ पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट प्लांट्स के बारे में मिलता है, अबाउट द इंफॉर्मेशन द प्लांट्स, और कौन सी जेनरा है, कौन सी स्पेशीज़ है ना, कौन सा कलेक्टेड पार्ट, कौन सा मेडिसिनल पार्ट, क्वालिटी क्या है इसकी, है ना, तो वो होते हैं बोटेनिकल गार्डन्स। ओके, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, बोटेनिकल गार्डन जो है आपका द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन अ वर्ल्ड, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, दिस वन प्रेजेंट इन इंग्लैंड। ये इंग्लैंड में प्रेजेंट है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो देयर इन लखनऊ, यहाँ पे प्रेजेंट है एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, देयर आर प्रेजेंट है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस वन इंटरनेट, दिस वन इज अ नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोटेनिकल नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे बहुत सारी लिविंग प्लांट्स की वैरायटी प्रेजेंट है। दिस वन प्रेजेंट इन लखनऊ के इंडिया में सबसे बड़ा यहीं पे प्रेजेंट है रिसर्च सेंटर बोटेनिकल गार्डन का। इज अ म्यूजियम। म्यूजियम में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि स्पेसिमेन में हम कलेक्ट करके रखते हैं, उसको म्यूजियम बोलते हैं। जैसे कि आपको स्कूल और कॉलेजेस में देखने के लिए मिलते हैं स्पेसिमेन जार, जिसमें हम फॉर्मेलिन सोल्यूशन पुट करके एनिमल्स या प्लांट्स के पार्ट को प्रिजर्व करके रखते हैं। ओके, दैट वन इट इज लोकेटेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक कॉलेजेस एंड स्कूल्स, एंड इट हैव अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स in the form of specimen for the study and for the references। केस के लिए रखते हैं हम, स्टडी करने के लिए, रेफरेंसेस के लिए। कोई आपने कुछ एनिमल फाइंड आउट किया है तो उससे आप मैच कर सकते हैं एज अ रेफरेंस। ओके, एंड स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन अ कंटेनर
जार में कंटेनर में रहता है, और प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन फॉर्मलिन हम उसमें ऐड करते हैं। एंड यहाँ पे म्यूजियम में स्केलेटन भी मिल जाते हैं, ह्यूमंस बोन के जो स्केलेटन है, कौन सा पार्ट का कौन सा बोन है, ओके, एंड बोन्स का क्या फंक्शन है, कि कौन सा मूवमेंट है, कौन सा जॉइंट है। तो ये सारा स्केलेटल के सिस्टम भी वहाँ पे आपने देखा होगा लैब में प्रेजेंट होते हैं, म्यूजियम में प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो ये होता है म्यूजियम। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? जूलॉजिकल पार्क जहाँ पे ये सिर्फ आपका इस वन इज अ कंसर्न अबाउट ओनली एनिमल्स, इसमें सिर्फ एनिमल ही प्रेजेंट होंगे। जूलॉजिकल पार्क, जू जब आपने देखा होगा तो वहाँ पे एनिमल्स को अंडर द प्रिजर्वेशन, अंडर द गाइडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स रखा जाता है। ह्यूमन बींग्स उनकी केयर करते हैं, ओके, इनको प्रॉपर फूडिंग, हैबिटेट ये सब प्रोवाइड होता है, ओके। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें उसके बाहर, केज के बाहर एक इंफॉर्मेशन स्लिप लगा होता है, एक बोर्ड होता है जिसपे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट द एनिमल्स, ओके, जिसकी स्टडी हम कर सकते हैं एज अ रेफरेंसेस, हम उसकी स्टडी को देख सकते हैं, हेल्प फॉर द लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑल्सो। देखते हैं की क्या होती है। की इज अ आर्टिफिशियली टेक्सोनॉमिक एड, दैट वन इज अ आर्टिफिशियली टेक्सोनॉमिक एड। एक्चुअली है क्या ये कि जब हम टू कपलेट, टू या फिर पेयर में कोई कंपोनेंट्स को लेते हैं, कि दो पेयर हमने सेलेक्ट कर लिया ऑर्गेनिजम्स का, और एक करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक्स में है या नहीं है, ठीक है, तो वो होते हैं की पॉइंट्स। तो की का यूज़ किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन, फॉर एस्पेक्ट्स एज अ रेफरेंसेस पर्पज से की का यूज़ किया जाता है, ठीक है। की इज आर्टिफिशियल टेक्सोनॉमिक एड है ये। यहाँ पे कपलेट या पेयर में लेते हैं हम कोई भी करेक्टर्स के, पेयर्स में लेते हैं, पेयर वन पेयर ऑफ अ करेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे अभी मैं समझाती हूँ आपको समझ में आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक फीचर को हम पेयर में लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पेयर में एनिमल, वन पेयर इन अ एनिमल लेंगे और उसको करेक्टरिस्टिक्स को मैच करते हैं, ओके, करेक्ट, क्लियर हो गया। एनिमल्स हमने पेयर में लिया, करेक्टरिस्टिक्स एक लिया, वन करेक्टरिस्टिक्स, उसको मैच करते हैं कि ये करेक्टर कौन से एनिमल में है। जैसे कि स्मूथ स्किन, ठीक है, सिल्की स्किन जो है, दैट वन। एक मैंने एनिमल ले लिया स्लेमेंडर, ठीक, स्लेमेंडर, ओके, और दूसरा मैंने लिया लिजर्ड। तो लिजर्ड में हमें देखने के लिए मिलता है इज अ स्मूथ स्किन, ओके, एंड सैलेमेंडर्स में हमें रफली स्किन देखने के लिए मिलती है। तो हम कह सकते हैं इसमें नहीं है ये कैरेक्टर्स और इसमें है, ठीक है। हमें सपोज दैट कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स मिला है जिसमें स्किन स्मूथ है, तो हम कंपेयर करके देख सकते हैं, एंड नेक्स्ट वन, सपोज दैट कोई दूसरा करेक्ट, दो पेयर और ले सकते हैं हम और एक करेक्टर्स ले सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ अगर आपकी कि आपका दिस वन, नेक्स्ट ले लेते हैं कोई दो एनिमल्स, एक ले लेते हैं हम लॉइन, ओके, एंड दूसरा ले लेते हैं गोरिल्ला। अगर इसमें पूछा जाए टो, फ्रंट टो जो है वो किसमें प्रेजेंट है, ओके, फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, टो, टोज, फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट है, तो लॉइन में तो नहीं है, ओके, एंड हमने देखा गोरिल्ला में है, यस, ओके। अब नेक्स्ट, जैसे कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपका कि हेयर किस में प्रेजेंट है। एक करेक्टर हमारा हो गया हेयर, है ना, करेक्टर एक ही लेना है और एनिमल दो लेने हैं। हेयर सपोज दैट गोरिल्ला ले लिया मैंने, ओके, एंड लॉइन ले लिया, तो आप बता दोगे गोरिल्ला में प्रेजेंट है ना। 4 फीट पे कौन खड़े होते हैं, सपोज दैट ये करेक्टरिस्टिक्स है 4 फीट, ओके, दैट वन इज योर हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स पे कौन खड़े होते हैं, तो सपोज दैट दो एग्जांपल ले लिए मैंने, गोरिल्ला एंड ह्यूमंस। तो आप बता सकते हो कि ह्यूमंस, यस, ये नो हो गया और यस ह्यूमन हो गया।
जैसे ईच एंड एवरी करेक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय द पेयरिंग ऑफ अ एनिमल्स। ओके, तो इसको हम बोलते हैं की। की के अलावा कुछ और भी टेक्सोनॉमिक एड होते हैं, जैसे फ्लोरा, फियोना। ठीक है, फ्लोरा इज रिलेटेड टू द प्लांट्स। प्लांट्स का एक मैनुअल तैयार किया जाता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, उसको बोलते हैं हम फ्लोरा। ठीक, तो ये होते हैं मोनोग्राफ्स, फ्लोरा, ये सारे टेक्सोनॉमिक एड होते हैं जिसके बारे में कंप्लीट प्लांट के बारे में डिस्क्रिप्शन, वैरायटी ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक, तो आपका चैप्टर यहाँ पे ये फिनिश हो गया है। ओके, एंड इसके अलावा कुछ आपको साइंटिफिक नेम मुझे बताने थे। साइंटिफिक नेम दैट वन इज ह्यूमन का हम डिस्कस कर चुके हैं, होमो सेपियंस सेपियंस। ओके, एंड मैंगीफेरा इंडिका इज द नेम ऑफ अ मैंगो। और क्या करना था, जितने भी एनसीईआरटी में है वो सारे आपको पढ़ने हैं। दैट वन इज अ वीट का क्या है आपका ट्राइटिकम avestivum. Okay, Triticum avestivum is a name of a wheat, scientific name of the wheat. उसके अलावा और कौन से आपके मस्का डोमेस्टिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फ्लाई का नेम है। ओके, एंड उसके अलावा राइस ले लेते हैं, ओराइजा सटाइवम, ओराइजा सटाइवम इज द नेम ऑफ अ राइस। ओके, टोबैको का ले लेते हैं, टोबैको का दैट वन इज अ टोबैकम निकोटियाना टोबैकम, टोबैको निकोटियाना टोबैकम। ठीक है, तो ये कुछ साइंटिफिक नेम है जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ओके, थैंक यू।